हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्रैंकी किड व्लॉग। आ गई हूँ मैं बहुत ही फन वीडियो के साथ वापस। इस बार मैं लेके जाने वाली हूँ आप लोग को ट्रैम्पोलिन पार्क गुड़गांव में। बहुत से लोगों ने इस जगह के बारे में सुना होगा। ये जगह एक तरह का अम्यूजमेंट पार्क है फॉर किड्स एंड फॉर एडल्ट एज वेल। सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ बेसिक डिटेल्स आप लोगों को दे देती हूँ। ये है स्काई जंपर ट्रैम्पोलिन पार्क गुड़गांव में, जो कि ILD सोना रोड में है। अगर यहाँ के टाइमिंग्स की बात करूँ तो टाइमिंग्स है मंडे टू फ्राइडे 11:30 to 9 PM, और वीकेंड पे है ये सैटरडे संडे को 10 to 10। एक्टिविटी ड्यूरेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आधे घंटे का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का अलग अलग टाइम स्लॉट्स है डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट यू हैव सिलेक्टेड। अकॉर्डिंग टू द प्राइजेस भी है ये। यहाँ के अगर प्राइजेस आप जानना चाहते हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, बिकॉज इतनी सारी अगर मैं डिटेल ऐसे ही बताने लग जाऊंगी तो यहाँ पे हम हंसी मजाक मस्ती कैसे दिखा पाएंगे। बट बेसिक आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। 1 घंटे का जो हमने यहाँ पे चार्ज पे किया था वो 750 पर पर्सन था ऑन वीकडेज, और वीकेंड पे ये 950 पर पर्सन है फॉर 1 आवर। उसके अलावा बाकी का जो डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे कैफेटेरिया भी बना हुआ था जहाँ पे हम बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे अपने टर्न का। तो यहाँ पे सबके अपने टाइमिंग्स दिए जाते हैं। अगर आप 5 बजे गए हैं तो अपना सॉक्स यहाँ पे आपको लेना पड़ता है। 100 रुपीज़ शायद इसके चार्ज है, जो आपको लेना ही पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे ये एंटी स्किड वाले सॉक्स होते हैं जो ट्रैम्पोलिन पे आपको पहन के जाना ही पड़ता है। उसे आप बाद में रख भी सकते हैं, रीयूजेबल है, आप लेके वापस जा सकते हैं, आप उसे रीयूज कर सकते हैं। यहाँ पे घुसने के बाद तो कनिष्क उसके पापा सबसे पहले घुस गए थे। मैं कैफेटेरिया में बैठ करके कुछ खा रही थी, पी रही थी। वहाँ पे कॉफ़ी अवेलेबल थी, तो कॉफ़ी, फ्रेंच फ्राइज़ जो भी आपको खाना है, ख़ैर वो कैफेटेरिया है, वहाँ बैठ के आप देख भी सकते हैं। अगर किड्स हैं आपके साथ, किड्स को आप ट्रैम्पोलिन पार्क में भेज सकते हैं, और अगर आप पेरेंट्स नहीं जाना चाहते हैं तो आप टिकट मत लीजिए और कैफेटेरिया में बैठ कर के आप देख के एन्जॉय कर सकते हैं वहाँ पे भी। यहाँ पे इतनी मस्त-मस्त एक्टिविटीज़ थी ना करने के लिए कि मैं क्या बताऊँ। मेरा 1 घंटे कैसे टाइम पास हो गया ना, मुझे पता भी नहीं चला। यहाँ पे कनिष्क ने, उसके पापा ने तो क्या ही खेला होगा, एन्जॉय किया होगा जितना मैंने किया है। मुझे तो मेरा पूरा बचपन याद आ रहा था। हमारे बचपन में ऐसे नहीं होते थे, हम पेड़ों पे लटकते होंगे, हमारे लिए स्पेशली ये ट्रैम्पोलिन पार्क नहीं होते थे। बट अब के टाइम में बच्चों के लिए काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं एन्जॉय करने। यहाँ पे मैं धड़ाम से गिरी हूँ ना जो, और उसके बाद में मैंने निकलने की कोशिश की है, निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। जैसे दलदल होता है ना, आपके पैर फँसते चले जाते हैं, एक निकालो तो दूसरा बाहर आ जाता है और तीसरा
फ्लो में एक पैर, 2 पैर, तीसरा पैर कहाँ से आ गया था भगवान जाने, लेकिन बोलने में क्या जाता है, बोलते-बोलते हो जाता है ऐसा कभी-कभी कि बोलना कुछ चाहते हैं, बोल हम कुछ देते हैं, बट कोई नहीं, आप समझ गए ना, बस उतना काफ़ी है। यहाँ पे कनिष्क और मैं जो फ़ॉर्म फिट क्या बोला तूने? आज ना पता नहीं क्या हो गया, मैं बोलना कुछ चाह रही हूँ, बोल कुछ दे रही हूँ, बट आप समझ रहे हैं ना कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। फ़ोम पिट में जब हम फँसे थे ना, मैं मुश्किल से पैर निकाल रही थी और मेरे पैरों के साथ-साथ मुझे लग रहा था मेरे सॉक्स भी निकलते जा रहे हैं। सॉक्स इतने लूज़ हो रहे थे मेरे में कि मुझे लगता है मैंने वेट लूज़ कर लिया है। ख़ैर मैं आप लोग को कभी वेट लूज़ करने का ट्रिक भी बताऊँगी कि मैंने कितने से कितना अपना वेट कर लिया, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैंने वेट भी लूज़ कर लिया। और अगर मैं बताऊँ ऐसे एक्टिविटीज़ होते रहे ना तो मैं सच में और वेट लूज़ कर जाऊँगी। तो ये फ़िज़िकल इस टाइप की एक्टिविटीज़ होनी भी ज़रूरी है अगर आपको वेट लूज़ करना है। इतनी एनर्जी लग रही थी ना यहाँ पे गेम्स को खेलने में और फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करने में कि ये ट्रैम्पोलिन पे जंप करते-करते ना आपकी आधी साँसें ऐसे फूलने लग गई थी। ओह! मैं भी आ गया। पे ना मैं अपने आप को कैप्चर कर रही थी, मैंने थोड़ा रेस्ट लेना ज़रूरी समझा क्योंकि मेरा हार्ट बीट ना बहुत फ़ास्ट हो गया था। बिकॉज़ हम लोग वो है ना जो हम लोग कभी-कभी इस टाइप की एक्टिविटीज़ करने के लिए निकलते हैं और सोचते हैं कि 1 घंटे में ही मैं सारी चीज़ें कंप्लीट कर लूँ, तो उसमें जो फ़िज़िकल एनर्जी लगती है वो काफ़ी ज़्यादा ही लग रही थी। मैं और कनिष्क के पापा तो थक जा रहे थे। यहाँ पे आप कनिष्क को देखिए, वो फ़ॉर्म फिट से जो उसने मुझे किक करा है, फ़ॉर्म है इसीलिए वो शायद मुझे लगा नहीं, अगर वो कुछ और होता तो ज़रूर मुझे लग जाती और फ़ॉर्म ही है पूरे एक्टिविटी एरिया में तो आपको चोट लगने का डर नहीं है, कहीं भी अगर बच्चा गिरता है तो डर नहीं है। बस कनिष्क हर जगह मुझे यही बोल रहा था, मम्मा मैं स्लाइड कर रहा हूँ, आप भी आ जाओ यहाँ पे जंपी-जंपी करते हैं, यहाँ ये करते हैं। इस एक्टिविटी को करने में ना मुझे एक बात ज़रूर याद आई कि जब मैं बचपन में स्कूल में थी ना तब मैं बास्केटबॉल बहुत खेला करती थी। हमारे स्कूल का ना मेजर एक्टिविटी रहता था बास्केटबॉल और मैं बास्केटबॉल में अच्छी थी। कि अगर आउटडोर गेम्स में मैं कोई खेलती थी ना तो मैं बास्केटबॉल और ये देख के तो आपको पता चल ही रहा होगा कि मैं बास्केटबॉल में काफ़ी अच्छी रही होंगी। नहीं, झूठ बोल रहा है। थी बास्केटबॉल में, मैं अच्छी प्लेयर थी, बट मैं ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, तब भी सारी एक्टिविटी के मज़े मैंने यहीं ले लिए थे। कनिष्क और मैं जंपी जंपी यम्पी जंपी यम्पी यम्पी बस यही कर रहे थे और मज़े कर रहे थे। कनिष्क के पापा बीच-बीच में आ रहे थे और उन्होंने हमें जो उछाला है, बस आप वीडियो देखिए। आपको मम्मा को चलाएं? आ जाओ हम लोग मम्मा को उड़ाते हैं। हम तो काफ़ी थक गए हैं यहाँ पे मैं कनिष्क और उसके पापा को यहाँ पे उछालने की कोशिश कर रही थी बट दोनों साथ मिलके इतने फिक्स हो गए थे ना कि मैं कितना भी जंप कर रही थी उनको ज़्यादा मैं मूव कर ही नहीं पा रही थी बट कनिष्क को तो मैं जहाँ देखो मैं उसको इतना उछाल रही थी उसको इतना मज़ा आ रहा था ना ये सब एक्टिविटी करने में और ये सच में बहुत फ़न एरिया है अगर आप गेम बर्थडे पार्टीज़ बच्चों के प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी सेपरेट एरिया आपको यहीं इसी एक्टिविटी जोन में मिल जाता है जहाँ पे आप बर्थडे प्लान कर सकते हैं अगर किड्स हैं आपके घर में तो ये बर्थडे पार्टीज़ के लिए भी बहुत अच्छी जगह है इस जगह को रिकमेंड किया जा सकता है फॉर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन इसके अलावा भी अगर आप बच्चे को कहीं घुमाने की सोच रहे हैं आपको कोई प्ले एरिया नहीं समझ में आ रहा है तो ये बेस्ट है यहाँ पे आपका 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे निकल जाएगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे बहुत सारी जगह थी, बहुत सारी चीज़ें थी दिखाने के लिए और विवेक तो बास्केटबॉल में कितने ही अच्छे हैं यहाँ पे मुझे समझ में आ गया था कि उनसे बेस्ट तो मैं ही थी। कैसा लगा मेरा मजाक?
वो भी एग्री करेंगे इस बात को ना कि उनसे अच्छा तो मैंने ही खेला था और हम दोनों से अच्छा कनिष्क ने बहुत अच्छा खेला था। बास्केटबॉल नहीं, ट्रैम्पोलिन पे जंप उसने बहुत अच्छा किया था और वो हर जगह जंप कर रहा था, वो थकता नहीं है, तो एनर्जी तो उसमें है ही। और इस वीडियो को अगर आपने एन्जॉय करा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्रैंकी किड व्लॉग। यहाँ पे हो चुका था हमारा गेमिंग खत्म। कनिष्क को सोते हुए देख के आपको समझ में आ ही गया होगा वो कितना टायर्ड होगा। ख़ैर वहाँ पे जाने के बाद फ़िज़िकल एनर्जी इतना लूज़ होता है कि टायर्डनेस आ ही जाती है और ऐसे ही मेरे वीडियोज़ को एन्जॉय करते रहिए। सब्सक्राइब